गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको एसिटिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताएंगे। ये एक जिसमें आपको बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या? तो आप जानते हैं एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल उसे कहते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एरोमेटिक यौगिक से मतलब एरोमेटिक यौगिक मतलब AR एरोमेटिक यौगिक से COOH ये COOH परमाणु समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं उसे और AR बॉन्ड COOH संरचना सूत्र के बनाते हैं तो उसे हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको जो पढ़ना है वो बेंजोइक एसिड है जिसका फार्मूला लिखा गया है C6H5COOH और स्ट्रक्चर इस तरह से। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये बेंजोइक एसिड है क्या। तो आप लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड जो है ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है जो प्रथम सदस्य है जिसको हम बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए बेंजोइक एसिड को एरोमेटिक अम्ल भी कहते हैं, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यह जो है बेंजीन वलय से सीधे COOH परमाणु समूह के रूप में जुड़ा होता है। इसको हम गम बेंजाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गम बेंजाइन इसको गम बेंजाइन भी कहते हैं। इसे टालू बाल्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टालू बाल्सम ये टालू बाल्सम भी इसको हम टालू बाल्सम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्योंकि ये जो है प्रायः जो है घास खाने वाले जंतुओं के यूरिन में पाया जाता है। घास खाने वाले जो हर्बिसाइड होते हैं उनके खाने वाले जंतुओं के यूरिन में ये जो है पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम है यूरिन का बेंजाइल ग्लाइसिन। क्या कहते हैं उसको? बेंजाइल ग्लाइसिन ये यूरिन में पाया जाता है। इसी के द्वारा जो है बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। तो आपको पता होगा कि बेंजोइक एसिड को कैसे हम बनाएंगे। तो बेंजोइक एसिड बनाने की बहुत सारी विधियां तो हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधि है वो है बेंजोइल ग्लाइसिन द्वारा, जिसको हम कहते हैं ह्यूपरिक अम्ल। इसी को हम ह्यूपरिक अम्ल कहते हैं, ह्यूपरिक अम्ल, ठीक ना। तो ह्यूपरिक अम्ल के द्वारा कैसे हम जो है या बेंजाइल ग्लाइसिन के द्वारा कैसे हम बेंजोइक एसिड बनाते हैं, या कह सकते हैं कि यूरिन घास खाने वाले जंतुओं के यूरिन के द्वारा हम कैसे बेंजोइक एसिड बनाते हैं, उसकी विधि के बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो विधि जो है वो पहली विधि जो आपको मैंने बताया बेंजोइल ग्लाइसिन द्वारा, बेंजाइल ग्लाइसिन द्वारा, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ह्यूपरिक अम्ल। ह्यूपरिक अम्ल, ये ह्यूपरिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है? जंतुओं के यूरिन में पाया जाता है, ठीक ना। अब कैसे बनता है तो लिखेंगे कैसे इसको कि इस विधि द्वारा
इस विधि द्वारा बेंजोइक एसिड बनाने के लिए ह्यूप्रिक अम्ल का पूर्ण जल अपघटन करा देते हैं। तो ह्यूप्रिक अम्ल जिसको हम बेंजाइल ग्लाइसिन भी कह रहे हैं, उसका जो फार्मूला है वो है CO नहीं होगा, CONH, चूँकि एमीन है, NH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ये है आपका ह्यूप्रिक एसिड कह सकते हैं इसको, ह्यूप्रिक एसिड, ठीक, या इसे कहते हैं बेंजाइल ग्लाइसिन के जल अपघटन द्वारा प्लस H2O। अब ये दोनों मिला तो अभिक्रिया हुआ तो बना जो वो है बेंजोइक एसिड C6H5COOH बन गया, प्लस बना NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक, इसका नाम है ग्लाइसिन, ये बन गया ग्लाइसिन, ठीक। तो ये जो है ह्यूप्रिक एसिड का पूर्ण जल अपघटन हुआ तो बन गया बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन, ठीक। तो ये बेंजोइक एसिड जो है कैसे बनाया जाता है, तो ये विधि हो गई। अब देखिए इस विधि के द्वारा तो बन गया। अब ये सामान्य विधि है, इसके बाद भी बेंजोइक एसिड ये विधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बेंजोइक एसिड कैसे बनता है। अब देखिए बेंजोइक अम्ल के जो भौतिक गुण है उसको जान लीजिए। तो बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण में आप लिखेंगे कैसे कि बेंजोइक अम्ल एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है। आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, तो यह एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह ठंडे जल में कम मिले परंतु गर्म जल में पूर्णतया विलेय है। ये इसका जो भौतिक गुण है वो ठंडे जल में कम विलेय होता है परंतु गर्म जल में पूर्णतया विलेय है। यह कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल ईथर आदि में पूर्णतया विलेय है। इसका जो गलनांक है 221 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 121 डिग्री सेंटीग्रेड 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक है तथा क्वथनांक जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। मनुष्य द्वारा इसके वाष्प को सूंघने से खांसी उत्पन्न हो जाती है। अगर मतलब इसके वाष्प को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वायु नलिकाओं में जो है वो खांसी की आने लगती है, ठीक। तो ये तो थे इसके भौतिक गुण। अब देखिए हमने बताया कि जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अब चूँकि आपके सिलेबस में ये दिया गया है तो इसलिए आपको बेंजोइक एसिड कैसे है, कैसे बनता है, क्या है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, ये सब आपको एक सामान्य जानकारी दे दी गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में। उधर देखिए अल्कोहल में फिनॉल शायद और ईथर कुछ ऐसे छूट चुका है, उसको जब नेक्स्ट टर्म पर हम बताएंगे। क्योंकि कुछ क्लास में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया गया, कुछ क्लास में थोड़ा कम पढ़ाया गया है, इसलिए जो है वो चैप्टर जो है बाद में पढ़ाया जाएगा। इसके क्रम में जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर के रूप में हम नाइट्रोजन के यौगिक तथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में बताएंगे। तो आपका एक यूनिट आज समाप्त हो गया जिसमें
कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन था। ये जो पूरा संपूर्ण चैप्टर था आपका समाप्त हो गया। तो आज का जो होमवर्क है आप ये लेंगे बेंजोइक एसिड के बारे में जो मैंने आपको बताया, इस पर जो कुछ होमवर्क है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, पहला। दूसरा है किसी दो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। आपने एक तो बेंजोइक एसिड है, एक अपनी किताब से देख लेंगे क्या होगा, ठीक, 2 लिखना है। तीसरा देखिए क्यूप्रिक अम्ल से बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। चौथा क्वेश्चन है बेंजाइल ग्लाइसिन का रासायनिक सूत्र लिखो। ठीक, बस इतना ही याद कीजिए।